नमस्कार। देवताओं को परोक्ष गान अति प्रिय होता है। इस श्रुति वाक्यानुसार सूरदास ने दृष्टिकूट पदों की सर्जना की तथा इनके द्वारा उन्होंने अपने इष्ट देव का परोक्ष गायन अथवा गुणानुवाद किया। आज सूरदास व्याख्यान माला की श्रृंखला में मैं उनके दृष्टिकूट पदों से सुसज्जित सर्वाधिक प्रिय रचना साहित्य लहरी की सार्थकता इस पर चर्चा के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करूंगी। आज की कक्षा का विषय है सूरदास की रचना साहित्य लहरी। आइए अब इस रचना के माध्यम से सूर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर एक नजर डालते हैं। मुनि पुनि रसन को रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी, सुबल संबत पेख। मुनि पुनि रसन को रस लेख। इस पद में मुनि 7, रसना 2 कार्य सिद्धि दृष्टि के अनुसार, रस 6, गौरी नंदन गणेश दसन बराबर 1 तथा अंकानाम वामतो गति के अनुसार इसको उलटकर पढ़ने पर 1627 अर्थात साहित्य लहरी का निर्माण काल दृष्टिगोचर होता है। यानी 1627 संबत को साहित्य लहरी की सर्जना हुई। सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना सुबल संबत 1627 विक्रमीय की थी। ग्रंथ निर्माण का कोई न कोई उद्देश्य तो अवश्य ही होता है। इस पद में भी अंतिम पंक्ति कवि ने अपना उद्देश्य बताते हुए लिखा है कि नंद नंदन दास हित साहित्य लहरी की। सूर ने साहित्य लहरी की सर्जना नंददास अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ही की थी। सांप्रदायिक वार्ताओं में इस नंददास का अन्य अर्थ ग्रहण भी किया जाता है। उनकी मान्यता है कि नंददास को पुष्टि मार्ग में प्रवृत्त करने तथा शिक्षा देने हेतु सूर ने इसका निर्माण किया था। अष्ट छाप के नंददास संप्रदाय में नंद नंदन दास भी कहे जाते थे। सूर मीमांसा में डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा उक्त रचना काल विषयक दृष्टिकूट पद की अर्थ भिन्नता पर विवेचना करते हुए लिखते हैं कि इस पद में दिए हुए संबत के संबंध में मतभेद रहा है। मतभेद रसन शब्द को लेकर ही हुआ है। इस शब्द से पहले शून्य अर्थ किया जाता रहा है। तात्पर्यतः जिसमें रस न हो रसन, वह शून्य। इधर डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने रसन का अर्थ रसना के द्विविध व्यापारों के आधार पर 2 लिया। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने रसन का अर्थ रसना ही लेकर एक संख्या निकाला। इस प्रकार इसके निर्माण कार्य का संबत मान्यताओं के अनुसार एवं विद्वानों के तथाकथित मूल्यांकन के अनुसार भिन्न भिन्न कहे जा सकते हैं। और इस प्रकार इस रचना की तिथि 1607, 1617 और 1627 भी निकाली जा सकती है। पुनः नंद नंदन दास का अर्थ श्री कृष्ण दास भी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा यह अर्थ ऐतिहासिक दृष्टि से भी उचित ही मानते हैं। समस्त ग्रंथ में 118 पद हैं। ये सभी दृष्टिकूट पद की कोटि में ही परिगणित किए जा सकते हैं। 109 और 118 संख्या के पदों में ग्रंथ का रचना काल और सूर वंश का परिचय क्रमशः वर्णित किया गया है।
अन्य पदों में काव्य शास्त्रोक्त रस प्रकरण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। इसका प्रकाशन भारतेंदु के प्रति के आधार पर खड़ग विलास प्रेस से सर्वप्रथम हुआ और पुनः यह पुस्तक भंडार लहरिया सराय से भी प्रकाशित हुई। साहित्य लहरी के विषय की विवेचना करते हुए डॉक्टर शर्मा ने सूर सौरभ में लिखा है कि विषयों में कोई तारतम्य दृष्टिगोचर ही नहीं होता। उसमें श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंध रखने वाले भी पद हैं और नायिका भेद के रूप में राधिका के मान आदि का भी वर्णन है। उसमें भी वियोगिनी प्रोषित पतिका का भी चित्रण है और संयोगिनी विलासवती स्त्री का भी। इसी प्रकार स्वकीय तथा परकीय का भी वर्णन दर्शनीय हो। इसके साथ साथ दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, प्रस्तुत आदि अलंकारों का भी श्रेष्ठ शब्दों में जानबूझकर उल्लेख किया गया है। पद संख्या 74-75 में महाभारत के भी कुछ प्रसंग आ गए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह ग्रंथ प्रमुख रूप से अलंकार तथा नायिका भेद के निरूपण में उल्लेख्य किया गया है। इसकी शैली दुरूह दृष्टिगूढ़ की शैली है। इसी संबंध में डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की युक्ति भी द्रष्टव्य है कि नंद नंदन दास हित साहित्य लहरी की इस पंक्ति के आधार पर यह प्रवाद चल पड़ा कि सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना प्रसिद्ध कवि नंददास के लिए की थी तथा उनका उद्देश्य था नंददास के पांडित्य गर्व को चूर करना। डॉक्टर वर्मा की मान्यता भी धातव्य है। इसका उद्देश्य तो एक विशिष्ट गूढ़ शैली में नायिका भेद और अलंकार आदि काव्यों के लक्षण, उदाहरण आदि देना ही है। इस संबंध में सर्व से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यद्यपि उनके कुछ विचार साहित्य लहरी के विषय संबंधी व्यक्त कर दिए गए हैं, पर वे इस सूर की रचना ही नहीं मानते। मित्तल और परीख ने भी अपने सूर निर्णय में उनके द्वारा की गई शंकाओं का ही उल्लेख किया है, जिसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, सूरदास जैसे विरक्त आत्मा और सिद्ध कोटि के ज्ञानी भक्त को अपनी पूर्ण वयोवृद्ध अवस्था में इस प्रकार के काव्य साहित्य रस का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा, जब इसमें राधा के नक्श का वर्णन नहीं, तब इसे दृष्टिकूट शैली में रचने की क्या आवश्यकता थी। तीसरा, सूर सागर जैसे बृहद ग्रंथ में जब कवि ने रचना काल आदि नहीं लिखा, तो ऐसे एक असफल प्रयत्न में संबतादि देने की आवश्यकता क्यों हुई। चौथा, ग्रंथ के नाम साहित्य लहरी को लेकर भी एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि सूरदास ने ऐसा नाम क्यों रखा। यह सब परीख और मित्तल ने सूर निर्णय में ये सारे कारण बतलाए हैं। इनकी विचारणा है कि उन्होंने भगवत लीला नाम न रखकर साहित्य शब्द का प्रयोग क्यों किया। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। पहला, एक तो यह है कि इस रचना में किसी विशिष्ट लीला का उल्लेख नहीं, इसमें मात्र श्रृंगार रस ही नहीं वरन अन्य रसों का भी वर्णन है। और दूसरा, इसका दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लौकिक प्रकार की कथा होने के कारण अनधिकारी व्यक्तियों में अन्यथा भाव उत्पन्न न हो जाए। इसमें नायिका भेद की कथाएं इसी उद्देश्य से
दृष्टिकूट के आवरण में व्यक्त की गई, जिससे अधिकारी व्यक्ति ही इसका आस्वादन कर सके। इस विवेचन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि एक तो साहित्य लहरी का नाम और उसका बाह्य कलेवर काव्य साहित्य का संसूचक होते हुए भी भक्ति की उच्चतम भावना से अनुप्राणित है। दूसरी यह कि इन पदों में काव्योक्त श्री कृष्ण की लौकिक लीलाएं होने से गूढ़ रखना अनिवार्य हो गया है। इसके कुछ पदों में नायिकाओं का स्पष्ट कथन प्राप्त भी नहीं होता। इसका एक अन्य कारण यह भी मान्य हो सकता है कि ऐसे पद श्रीनाथ जी के सम्मुख गाए हुए हैं जहां उन्हें छिपाने की आवश्यकता ही नहीं थी। डॉक्टर वर्मा इसका रचयिता कोई अप्रसिद्ध सूरज चंद नामक भाट को भी मानते हैं। इसकी चर्चा उन्होंने अपने सूरदास नामक शोध प्रबंध में भी की, पर अन्य विद्वान इसे सूरदास की ही प्रामाणिकता और प्रामाणिक रचना स्वीकार करते हैं। मीतल और परीख ने भी इसका समर्थन किया है। इसमें श्री कृष्ण की जन्म कुंडली और नंद आदि के वात्सल्य का वर्णन भी दृष्टिकूट शैली में ही किया है। एक प्रकारेण कुछ पदों में श्री कृष्ण और राधिका के संयोग श्रृंगार का भी वर्णन हुआ है और नेत्र वर्णन, नायक का मान, विपरीत रमण आदि प्रसंगों की भी चर्चा इसमें दृष्टिगत होती है। दृष्टिकूट पद पर अपने विचार प्रकट करते हुए डॉक्टर शर्मा सूर सौरभ में लिखते हैं कि साहित्य लहरी के पद दृष्टिकूट कहलाते हैं। इनमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो साहित्य में किसी विशेष अर्थ में गूढ़ हो गए, जैसे दधिसुत का अर्थ इंद्र और शैल तनिया का अर्थ पार्वती। इसमें शब्द साम्य पर भी अर्थ की कल्पना कर लेनी पड़ती है। यथा विधु से संख्या, नेत्र से दो संख्या का बोध होता है। कभी कभी प्रथम, मध्य और अंत में अक्षरों के संयोग से नए शब्द का निर्माण भी हो जाता है। दृष्टिकूट का एक उदाहरण देखिए ना। गृहते चली गोप कुमारी, खरक ठाड़ो देखी अनुपम बाग, कमल ऊपर सरस कदली, कदली पर मृगराज, सिंह ऊपर सर्प हो दोई, सर्प पर शशि साज, मध्य शशि के मीन खेलत, रूप कांत संयुक्त, असुर लखी भई मुदित सुंदर, करत याची युक्त। इस पद में कमल, कदली, सिंह, सर्प, शशि और मीन उपमान है, जिसमें क्रमशः कृष्ण ने चरण, जंघा, कटी, भुजा, मुख और नेत्रों का वर्णन किया है। ये उपमेय रूप में प्रयुक्त है। रूप का अतिशयोक्ति के माध्यम से इस दृष्टिकूट पद में श्री कृष्ण का रूप वर्णन आकर्षक और आह्लादकारी हो गया है। सूर की सभी रचना माधुर्य रस प्रधान है। यह गोपनीय रस है। साधारण जनता में तंत्र संप्रदाय की भांति यह भी पहुंचकर अनाचार फैला सकता है। इसी कारण कवि ने इन वर्णनों को दृष्टिकूट का जामा पहना दिया है। यह दृष्टिकूट की परंपरा अति प्राचीन है। विद्यापति की पदावली के दृष्टिकूट पद, कबीर के उलटवासियों के दृष्टिकूट पद, खुसरो की पहेलियां, गोरख के कुछ पद, रासों के श्लेष इसी की पूर्व परंपरा निर्धारित करने वाले हैं। जायसी ने भी इसी पद्धति को अपने पद्मावत में अपनाया। सूर के दृष्टिकूट इस परंपरा में प्रौढ़ता की अवस्था को लिए हुए हैं। इसीलिए साहित्य लहरी का वैशिष्ट स्पष्ट हो जाता है। आज की कक्षा आपको कैसी लगी यह बताना भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही हमारे हौसले को वर्धित करता है और मैं इसी हौसले के
सिद्ध होने पर आप सभी के लिए दिन प्रतिदिन अन्य पाठ्य सामग्रियों को लेकर हाजिर हो सकती हूँ, जिससे आपके ज्ञान वर्धन में शतांश इजाफा कर सकूं। तो आज के लिए बस